बहुत समय पहले की बात है। गहरे नीले सागर में एक सुंदर जलपरी रहती थी। उसका नाम रूहानी था। वह अन्य जलपरियों से अलग थी, क्योंकि उसे समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने की बड़ी इच्छा थी। उसने अनगिनत बार सूरज की रोशनी को समुद्र की सतह से झांकते हुए देखा था, और उसे हमेशा यह जानने की जिज्ञासा रहती थी कि धरती पर जीवन कैसा होता है। रूहानी की सबसे अच्छी दोस्त एक छोटी सुनहरी मछली थी, जिसका नाम चमकी था। चमकी हमेशा उसे सतर्क करती कि समुद्र के राजा ने यह नियम बनाया है कि कोई भी जल परी पानी के बाहर नहीं जा सकती। लेकिन रूहानी का मन नहीं माना। एक दिन वह चुपचाप सतह की ओर बढ़ने लगी। जब वह सतह पर पहुंची, तो उसने पहली बार आकाश, सूरज और चहकते हुए पक्षियों को देखा। वह मंत्रमुग्ध हो गई। तभी उसे किनारे पर एक युवा राजकुमार दिखा, जो अपने जहाज से गिरकर समुद्र में डूब रहा था। रूहानी ने बिना सोचे समझे उसे बचा लिया और किनारे पर छोड़ दिया। जब राजकुमार को होश आया, तो उसने केवल एक झलक भर रूहानी को देखा। फिर वह अदृश्य हो गई। समय बीतता गया, लेकिन रूहानी राजकुमार को भूल नहीं पाई। वह हर दिन छुपकर उसे देखने आती, परंतु वह कभी उससे मिल नहीं सकती थी। तब उसने समुद्र की एक बूढ़ी जादूगरनी से सहायता मांगी। जादूगरनी ने कहा कि वह उसे इंसान बना सकती है, लेकिन बदले में उसे अपनी मधुर आवाज गंवानी पड़ेगी। रूहानी ने यह शर्त मान ली। जैसे ही उसने इंसान का रूप धारण किया, वह राजकुमार के महल में पहुंची। राजकुमार को उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी। रूहानी का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही समय बाद राजकुमार की शादी एक राजकुमारी से तय हो गई। रूहानी उदास थी, क्योंकि वह अब वापस जलपरी भी नहीं बन सकती थी। लेकिन तभी राजकुमार को अचानक याद आ गया कि वही जलपरी उसकी जीवन रक्षक थी। उसने शादी रोक दी और रूहानी को अपनाने का निर्णय लिया। तभी समुद्र की लहरें ऊंची हुईं, और समुद्र के राजा ने अपनी बेटी के त्याग को देखकर उसे फिर से जलपरी बना दिया। साथ ही उसकी आवाज भी लौटा दी। अब रूहानी को दो दुनियाओं के बीच चयन करना था, समुद्र या धरती। लेकिन इस बार राजकुमार ने भी जल में रहने का निर्णय लिया। जादू के प्रभाव से वह भी जल में सांस लेने में सक्षम हो गया, और इस प्रकार रूहानी और राजकुमार ने समुद्र में अपना नया जीवन शुरू किया, जहां वे सदा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।